हूँ मानवेंद्र सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग खुशहाल होंगे और मस्त होंगे। आपकी बेहतरीन तैयारी भी इस समय चल रही होगी। जिन लोगों ने भी ग्रुप डी का फॉर्म डाला है, एनटीपीसी का फॉर्म डाला है और अग्निवीर में जो अभी फॉर्म चल रहा है उसमें जिसने फॉर्म डाला है, तो हम आशा करते हैं यही कि आप लोगों की बेहतर से बेहतर तैयारी चलती रहे। अगर दोस्तों हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो को आप देख सकें। दोस्तों, आज हम जो हमारी जो क्लास रहेगी, आज वो मैथ के एवरेज यानी औसत चैप्टर से रहेगी, जिसमें हम इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, वो आपने शायद देखी हो। अगर नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाए और पार्ट 1 औसत का जो पार्ट 1 है वो वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, तो आज हम दोस्तों औसत के बारे में चर्चा करेंगे। औसत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होंगे जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे और उन्हीं से संबंधित कुछ सवालों को आज हम हल करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि औसत के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र क्या है। दोस्तों, इसका जो मेन फार्मूला है ये है आपका ये मेन फार्मूला। ठीक है, और ये बाद बाकी जो है ये इसके बनाए गए ये फार्मूले हैं, ये जो हम इन्हें कहते हैं ट्रिक भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? ये होती है ट्रिक आपकी। ठीक है, अब ये जो मेन फार्मूला है यही एक मेन फार्मूला इसका औसत का, इसके अलावा ये है ट्रिक है। इसी मेन फार्मूले में कहा गया है औसत बराबर आंकड़ों का कुल योग। ये हम आपको पहली वाली क्लास में ये फार्मूला बता चुके हैं और आपको फिर से डिफाइन कर रहा है। आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या है। ठीक, फिर इसमें दूसरा फार्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? n+1 बटे 2। ऐसे ही प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है, x के प्रथम n गुणजों का औसत x इंटू n+1/2 हो जाएगा। इस फार्मूले का मतलब ये हो गया प्रथम 6, यानी कहने का मतलब हम कहते हैं प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालो। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 से लेके 100 तक। क्या हो गया? 1 से लेके सभी 100 तक, सॉरी 1 से लेके 6 तक की संख्याओं को हम जोड़ेंगे और 6 से भाग दे देंगे। सवाल कह रहा है कि प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालो। तो इसका मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यही तो हो गया प्रथम 6। तो इन्हीं का आपको औसत निकालना है। अगर इस फार्मूले के आधार पर निकालोगे तो क्या करोगे? आप इन सबको जोड़ोगे। ठीक है, क्या करा? आंकड़ों का कुल योग, आंकड़ों का कुल योग का मतलब इनको जोड़ोगे और इनसे भाग दे दोगे। यानी कितनी इन्हें जोड़ के और कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी? 6। तुम 6 से भाग दे देंगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम इस फार्मूले से निकालेंगे तो हम ये फार्मूला रखेंगे। ठीक है, तो इस तीनों फार्मूलों के बेस पे हम कुछ आपको सवाल करा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर चाहोगे हम इन फार्मूले से भी करा देंगे और इस फार्मूले से भी करा देंगे, दोनों तरीके से करा देंगे। आपको जो विधि अच्छी लगे वो आप अपने तरफ समझ लेना। ठीक है, देखिए चलिए देखते हैं पहला सवाल। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि प्रथम 23 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो प्रथम n संख्याओं का जो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो औसत होता था उसका फार्मूला था, क्या होता था? n+1 बटे 2। तो यहाँ पे जो आपका n है, n कितना है आपका? 23 है। ठीक है, तो जब 23 है तो 23 को हम n की जगह पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 23 + 1 बटे 2 बराबर 23 1 कितने हो गए? 24 बटे 2। काट दो, कितने हो गए? 12। तो यानी कितना आ गया आंसर? 12। 12 किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये होगी ट्रिक। ट्रिक के हिसाब से हमने ये निकाल दिया। अगर हम उस फार्मूले से निकालें, कौन से फार्मूले? औसत बराबर आंकड़ों का कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक, तो इसे हम कैसे निकालेंगे? इससे हम निकालेंगे, देखो वो कह रहा प्रथम 23 संख्याओं। तो प्रथम 23 संख्याओं मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके, और कहां तक? 23 तक।
ये तो कह रहा सवाल कि प्रथम 23 यानी 1 से लेकर 23 तक की संख्या लिखेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद जो योग आएगा उनमें उसमें हम उस योग में हम किससे 23 से भाग दे देंगे। क्यों? आंकड़ों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी ना, तो हम उनके योग में 23 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तब भी आपका आंसर 12 ही आएगा। जैसे हम ये तो लंबा पड़ जाएगा, हम ये कह रहे हैं आपसे प्रथम 7 क्या है? प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालो। तो हम औसत इस फार्मूले के अनुसार निकालेंगे। 7 प्लस 1 बटे 2, 7 1 8 कितना हो गया? 4 हो गया। हो गया ठीक है। अब हम इस फार्मूले के अनुसार निकालें कि औसत बराबर आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो कैसे निकालेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 इन्हीं का तो निकालना है औसत। तो हम क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28। यानी आंकड़ों का कुल योग कितना हो गया? 28 हो गया। आंकड़ों की संख्या कितनी है? 7 है, तो हम इसमें 7 से भाग दे देंगे। 7 चौक 28, कितना आ गया आपका आंसर? 4 आ गया। इससे कितना आ गया? तब भी 4 आया। यानी कहने का मतलब ये है, ये आपकी एक ट्रिक हो गई और ये हो गया आपका लॉन्ग मेथड, जो भी आप कभी भी नहीं भूलेंगे। एक बार को आप ये वाला फार्मूला यानी क्या है? n प्लस 1 बटे 2 ये वाला फार्मूला आप भूल सकते हैं, पर आप ये नहीं भूलो, क्योंकि सबसे लंबा तरीका यही है। तो इसे आप ज्यादा ट्रिक पे या किसी पे भरोसा ना करें। किस पे करें? लंबे मेथड पे भरोसा करें, जिससे कि आप कभी ना भूले ना। अब सवाल कह रहा है कि प्रथम 25 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत निकालो। अभी हमने फार्मूला लिखवाया था प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत। क्या लिखवाया था? औसत बराबर लिखवाया था n प्लस 1। ये तो फार्मूला था। तो इसका पहले n कितना है आपका? n बराबर है आपका 25। तो यहाँ पे 25 रख दो। 25 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 26। तो क्या हो गया? 26। 26 किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम उसे लंबे तरीके से निकालते हैं, तो लंबे तरीके से निकालने में क्या करेंगे? औसत बराबर हम प्रथम 25 सम संख्याओं का, किसका? सम संख्याओं का। तो प्रथम 25 क्या हो जाएंगे? 2 4 6 8 10 और 12 ऐसे 14। और कितनी होनी चाहिए? इन संख्याओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। तो हम इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, फिर 25 से भाग दे देंगे, तब भी आपका आंसर 26 ही आएगा। ठीक है, पर ये आप जो तरीका है ये कभी नहीं भूलेंगे, और शायद ये तरीका आप भूल सकते हैं कि जो प्रथम सम संख्याओं का औसत था वो n प्लस 1 था या n था या n प्लस 1 बटे 2 था। क्यों? इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। जब आप परीक्षा देने जाओगे किसी कंपटीशन की, तो वहां पे कितना कंपटीशन आयु होता है कि आपको ये लगता है कि एक एक मिनट कितना भारी पड़ रहा होता है। तो उन्हें लगता है कि एक मिनट में 2 सवाल होने चाहिए। समझे बात को? यानी सीजीएल होता है, तो सीजीएल में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। समझे ना बात को? तो इसलिए आप वहां प्रेशर में हो सकता है ये वाले फार्मूले भूल जाए। तो अगर वो भूल रहे हो तो आप इस तरीके से कर दें। लिख लें 25 संख्या 2 से लेके चले और 25 संख्या लेंगे, उन्हें जोड़ दें और जोड़ने के बाद 25 से भाग दे दें, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी अगर विषम संख्या वाली आ जाए तो विषम संख्या कहां शुरू होगी? 1 से 1 3 5 7 फिर 9 फिर 11 ऐसी 11 हो जाएगी। समझ गए बात? तो ये है आपकी लॉन्ग मेथड और ये है आपकी ट्रिक होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है सवाल प्रथम 17 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत होगा। ठीक है, तो हमने सूत्र भी लिखवाया था प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। क्या लिखवाया था? सीधे ये लिखवाया था। जो n का मान होगा वो ही उसका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। यहाँ पे n बराबर कितना है? 17। तो यही जो 17 है प्रथम विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगर इसे उस तरीके से लंबे में करना है
तो हम क्या काम करेंगे, 1 2 3 5 7 9 ऐसे करके और कहाँ तक 17 तक लिख लेंगे, इनको जोड़ देंगे और हम क्या करेंगे 17 से भाग दे देंगे। तो आपका तब भी आंसर कितना आएगा, 17 ही आएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 6 के प्रथम 8 बढ़ते या गुर्जों का औसत होगा। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले आपको जो फार्मूला बताया था उसमें बताया था हमने कि x के प्रथम n गुर्जों का औसत होगा। तो हमने फार्मूले में लिखवाया था x इंटू n प्लस 1/2। ठीक, यहाँ पे n क्या है, n है आपका 8 और x क्या है आपका 6। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, x बराबर 6 n बराबर 8। ठीक है, अब यही हम उठा के इसमें फार्मूले में रख देंगे, x का मान 6 रख दो और n का मान 8 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 8 1 9, ये हो जाएगा 6 गुणा 9/2, काट दो, 2 3 6 9 3 27। तो कितना आ गया आपका आंसर 27। 27 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, 1 से लेके 50 तक। तो यहाँ पर हमने अभी तक जो फार्मूला लिखवाया था उसमें दोस्तों हमने तक की बात नहीं की। ये हमने नहीं कहा था कि प्रथम n तक की सभी सम संख्याओं का या सभी विषम संख्याओं का, ये थोड़ी का हमने सिर्फ ये कहा था प्रथम n विषम संख्याओं का या प्रथम n सम संख्याओं। यहाँ पे आ गया तक, तक का मतलब हो गया 1 से लेके 50 तक जितनी भी विषम संख्या हो, क्योंकि 1 से लेके 50 तक आपकी सम संख्या भी हो विषम संख्या भी, तो हमें सम संख्या को छोड़ देना, सिर्फ विषम संख्या को लेना है। तो विषम संख्याओं को लेना है तो वहां पे विषम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी 25, यानी इसका मतलब हो जाएगा n का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो जब ये 25 हो जाएगा तो विषम संख्याओं का हमने जो औसत दिखाया था वो हमने क्या लिखाया था, n लिखाया था। क्या लिखाया था, n लिखाया था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो 25 है वही इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ये किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 56 है। तो 3 संख्याएं क्रमशः 49 57 72 है। तो शेष वो कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 56 है, उनमें से 3 संख्याएं कितनी है 49 से 57 है 72 है। तो बची आपकी कितनी 5 संख्या। तो जो 5 संख्या बची है उनका औसत ज्ञात करना है। तो उनका औसत ज्ञात करने का मतलब क्या हो जाएगा, हम औसत ज्ञात करेंगे तो उनका होगा औसत 5 संख्याओं का योग बटे 5। ठीक, यही तो होगा, यानी 5 संख्याओं को और उनका बटे में संख्या कितनी 5 आ जाएगी। तो योग हम कहां से निकालेंगे, योग हम निकालेंगे 8 संख्याओं के औसत से। ठीक है, अब यहाँ पे जब 8 संख्याओं का औसत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 8 संख्याओं का योग बटे 8 बराबर 56, यही तो करेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा जाके दोस्तों 56 गुणे 8। क्यों, 56 बराबर से 8 संख्याओं का योग बटे 8 हो जाए तो 8 किधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, इसके 8 6 48 के 8 8 5 40 यानी 400, यानी 448 हो जाएगा नहीं। ये हो गया 8 संख्याओं का योग। 8 संख्याओं का योग कितना है 448। 448 में कौन कौन 49 है 57 है 72 है। इन तीनों संख्याओं को निकाल देंगे तो 3 संख्या निकल जाएंगी, बचेगी कितनी 5 संख्याओं का योग। ठीक, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, हम इस 8 संख्याओं के योग में से 3 संख्या निकाल देंगे तभी तो 5 संख्याओं का योग आएगा। तो हम निकाल देंगे 448 माइनस, इन सबको जोड़ दो। ठीक है, 49 157 और 172 कितना हो जाएगा 178 हो जाएगा। ठीक है, यानी 49 और 57 72 जोड़ो 178 हो जाएगा। इसे घटा दो, 8 में से 8 गए 0 बचे और 14 में से 7 गए कितने बचे 7 बचे और यहाँ पे 4 में से 3 में से 1 गया कितने बचे 2 बचे। देखो कितना हो रहा है दोस्तों, 8 में से 8 गए 0 हो गया, 14 में से 7 गए 7 बचे
यहाँ 3 बचे, 3 में से 1 गया, 2 बचा। ठीक, अब हम इसमें 5 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 5 20 हो जाएगा। कितना आ गया आपका, 54। 54 शायद इसमें नहीं है तो होगा, गलत हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 54। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, एक परिवार में 7 सदस्य है, सभी सदस्य का भार अलग अलग है, जो इस प्रकार है, 60 है, 65, 63, जो भी आपको सामने दिया है। तो परिवार का औसत भार निकालना है। तो औसत भार निकालने के लिए जो मेन फार्मूला है हम दोस्तों वो ही लगाएंगे, औसत भार बराबर, औसत भार बराबर क्या है, सभी सदस्यों के भार का योग हम जोड़ लेंगे, उसमें हम उनकी संख्या से भाग दे देंगे, तभी क्या हो जाएगा, औसत भार आ जाएगा। तो जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस 65 प्लस 63 प्लस 64 प्लस 70 प्लस 80 और प्लस के 90। और कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 यहाँ पे हैं, तो हम 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जोड़ो, 0 5 3 8 4 12 के 2 हासिल लगा, 1 6 7 7 6 13 13 6 19 19 6 25 25 7 32 32 7 40 40 और 9 49 बटे 7 7 सत्ते 49। ठीक, 0 यहाँ पे दशमलव लगाए, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 40 हो गए, 7 पंजे 35, तो ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, तो यानी 70.28। 70.28 कितने, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है, किसी विद्यालय में सोमवार को 125 बच्चे उपस्थित रहते हैं तथा मंगलवार को 130, बुधवार को 120, गुरुवार को 140, शुक्रवार को 150, शनिवार को 90 और रविवार को 0। ठीक, ये रहते हैं सप्ताह में 7 दिनों कि कितने कितने बच्चे उपस्थित रहते हैं। तो सवाल कह रहा है, लास्ट में विद्यालय का साप्ताहिक उपस्थिति का औसत ज्ञात करो, साप्ताहिक कितने का, साप्ताहिक जो सप्ताह में होता है, 7 दिनों में उपस्थिति का औसत ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, जब औसत ज्ञात करेंगे दोस्तों तो इसमें कुछ नहीं करना है, 7 दिनों की जो उपस्थिति है हम उनको जोड़ लेंगे और 7 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो वही आ जाएगा तुम्हारा औसत। तो ये हो जाएंगे, सोमवार को कितने रहते, 125 प्लस 130 प्लस 120 और प्लस 140 प्लस 150 और प्लस 90 और प्लस 0 बटे 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 5 कोई नहीं है, 5 आ जाएंगे, 2 3 5 2 7 11 5 16 16 9 25 के 5 हासिल लाएंगे, 2 2 1 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7, 755 बटे 7 हो गए। 7 से काटो, 7 एकम 7, ठीक, 5 नहीं कटेंगे, 5 7 में लेंगे, 1 0 ले लेंगे, तभी हो गए 55। 55 को काटो, 7 सत्ते 49 हो गए, कितने बचे, 6 बचे, दशमलव लगाएंगे, कितने हो जाए, 7 हो जाए, 70 हो जाए, 7 अट्ठे 56 हो जाएंगे, 7 पंजे 35 हो, तो 107.85, 107.85 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है कि 14 प्लस एक्स प्लस 15 16 प्लस के 25 20 30 का औसत 25 है, तब एक्स प्लस के का मान होगा। ठीक है, जैसे दोस्तों ये औसत का बात आ गई तो हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उसकी हम संख्या से भाग दे देंगे और 25 के बराबर कर देंगे, अपने आप x प्लस के आ जाएगा। देखो तो क्या हो जाएगा, 25 बराबर
ये तो है, ये क्या हो गया औसत। तो औसत का मतलब क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग बटे उनकी संख्या। तो सभी आंकड़ों का योग कर दो, 14 प्लस एक्स प्लस 15 प्लस 16 प्लस के और प्लस 25 प्लस 20 और प्लस 30 बटे इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6। कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब 6 को क्या पे चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। 25 25 छंगा 150, तो ये हो जाएंगे 150 बराबर, इन्हें जोड़ दो, 4 5 9 9 6 15 15 5 20 20 के जीरो हासिल आएगा 2 2 1 3 4 5 2 7 2 9 9 3 12, ये हो गया 12 हो गया। अब जो एक्स और के बचा, ये तो जुड़ेंगे नहीं, तो ये कैसे हो जाएंगे, प्लस एक्स प्लस के हो जाएंगे। ठीक, 120 इधर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस के बराबर 150 में से 120 जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्स प्लस के का मान कितना आ गया, 30 आ गया। किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारी अगर वीडियो आपको समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने ग्रुप डी है, एनटीपीसी है और रेलवे में किसी भी जगह पे आपने फॉर्म डाला, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारी आगे आने वाली वीडियो को आप देख सकें, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है। ठीक, इसका मतलब क्या है, 8 संख्याओं को जोड़ा गया होगा, उसमें 8 से भाग दी गई होगी, तभी 6.5 आया है। तो उनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात, यानी औसत हमें पता करना है। अब इसमें आपको ना तो सबसे छोटी पता है ना सबसे बड़ी पता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी और सबसे बड़ी निकालेंगे। तो सबसे छोटी हम मान ले रहे हैं एक्स, और इसकी क्रमागत हो जाएगी एक्स प्लस 1, और इसकी क्रमागत हो जाएगी एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 7। ये हो गई 8 क्रमागत संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। यार ये हो गई 8 क्रमागत संख्या हो गई। अब हमें इनका औसत निकालना है, तो औसत निकालेंगे, तो औसत क्या हो जाएगा, 6.5 बराबर एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 7। यानी हमने 8 संख्याओं को जोड़ दिया और हमने इसमें क्या कर दिया, 8 से भाग दे दिया 8 से भाग देने का कितना आ गया औसत, 6.65 आ गया, वो हमने इसके बराबर रख दिया। ठीक है, अब ये 8 किधर चले जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 और 8 छंग 48 4 52, तो ये हो गया 52.1 की बार लग गया। इधर देखो 1 2 3 कितने 8 एक्स है, तो ये हो जाएगा 8 एक्स हो जाएगा प्लस 1 2 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28, कितना हो गया 28 हो गया। तो यहां से हो जाएगा 8 एक्स बराबर 52 में से जब 28 घटेंगे तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 24। 8 3 24, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 3 आ गया। ठीक, ये क्या है एक्स, ये हो गई, ये एक्स हो गई सबसे छोटी यानी 3 हो गई, और सबसे बड़ी संख्या कितनी, एक्स प्लस 7 है, तो ये हो जाएगी आपकी 10। कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब वो कह रहा है 3 सबसे छोटी है और 10 सबसे बड़ी, तो ये कह रहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात करो। तो औसत क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और बटे में इनकी संख्या से भाग दे देंगे। 10 3 13, 13 बटे 2, तो ये हो जाएगा 6.5। तो 6.5 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 20 और 50 के बीच सभी अवाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अवाज्य संख्या होती क्या है। अवाज्य संख्या वो होती है जो अपने और एक के अलावा किसी और से ना कटे, उसे हम अवाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 20 और 50 के बीच में
अवाज संख्या कौन कौन सी है? एक 23 है, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 है, और 30, 31 है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 48 और 49। ये हो गई आपकी अवाज्य संख्या है, जो किसके बीच में? 20 और 50 के बीच में है। अब इन्हें हम क्या करेंगे? इनका हमें औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालें? इनको हम जोड़ेंगे, जो इनका जोड़ आएगा उसमें हम इनकी संख्याओं से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, आपका औसत आ जाएगा। तो ये हो जाएगा औसत बराबर 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 बटे 1 2 3 4 5 6 7। कितनी है? 7 है। देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से हमने क्या कर दिया? भाग दे दिया। जोड़ो, 3 9 12, 12 1 13, 13 7 20, 20 1 21, 21 3 24, 24 7 31 का एक हाथ से लागे। 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25। ये हो गया 25 बटे 7, यानी 251 बटे 7 हो गया। हम इसे काटेंगे, 7 21, 4 बचे 4 यहाँ पे आ जाएंगे, 7 पंजे 35 बचे 6, दशमलव लगाएंगे, 60 हो जाएगा तो 56, 7 अठे 56, 4 बचे, 7 पंजे 35, यानी 35.85। तो ये हो जाएगा 35.85। यही हो गया आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लास्ट में हम एक जीके का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं और प्लस में एक औसत का मैथ का सवाल दे रहे हैं, जो आप अपने आप करिएगा, और जिसको जो आंसर इसका सही हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या है। अगर आपको नहीं कर पाओ तो हमारी अगली वीडियो में हम आपको ये बता देंगे ये कैसे किया जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जीके का पहला क्वेश्चन कि कह रहा है कि राजनीति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? प्लेटो को, सुकरात को, अरस्तु को, सिकंदर को। तो राजनीति विज्ञान के जनक को हम अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को। और क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इन्होंने सबसे पहले द पॉलिटिक्स, क्या है? पॉलिटिक्स नामक की एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी। इसी वजह से हम इन्हीं को यानी राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। और इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम प्लेटो था, और प्लेटो के गुरु का नाम सिकंदर था। और यहीं पे बात आ जाए सिकंदर, प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? सुकरात था। अरस्तु का चेला यानी शिष्य कौन था? ये सिकंदर था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अगर सवाल कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, कई क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। एक तो सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। राजनीति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। द पॉलिटिक्स नामक किताब किसने लिखी थी? अरस्तु ने लिखी थी। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। यहाँ पे कई क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, अब ये आपके सामने ये स्क्रीन पे लिखा हुआ सवाल है कि x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? ये आपके आंसर है A B C D। जो भी आंसर हो वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और नहीं अगर कर पाओ तो हमारी अगली वीडियो में हम ये आपको जरूर बता देंगे, वो भी हम औसत की वीडियो लाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें, अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। तो इसी के साथ